नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आप जैसा जानते होंगे 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है और हमारे साथ जो बैठे मेहमान हैं वो बीपीएससी टॉपर हैं। आप देख सकते हैं, इनके चेहरे को ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इनका नाम है प्रियांगी मेहता। प्रियांगी मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बधाई है एंड पटना प्राइम के पूरे परिवार की ओर से। जी, धन्यवाद। आप स्वागत। प्रियांगी जी, ये बताएंगे मुझे कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय में आप इतनी बड़ी सफलता को पा लिए और सबसे बड़ी बात है 2022 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मात्र 1 साल के गैप में आप इतना बेहतर परफॉर्मेंस किए, इसका राज क्या है? इसका राज़ यही है कि मैंने ग्रेजुएशन के दौरान अच्छे से पढ़ाई करी थी, जो मेरा ऑनर्स था पॉलिटिकल साइंस, उसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो उसके अलावा हिस्ट्री भी मेरा एक सब्जेक्ट था, सोशियोलॉजी भी मेरा एक सब्जेक्ट था। तो 3 साल मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, तो लास्ट में 1 साल बस मुझे फाइनली वो फाइनल टच देना था, इसलिए मैं कर पाई। गुड। लेकिन आप एक बात बताइए, किसी भी इस एग्जामिनेशन के लिए, बीपीएससी के लिए स्पेशली अगर हम बात करें, तो शुरुआत तैयारी कहाँ से होनी चाहिए? बीपीएससी के लिए तो जैसे कि जीएस वन में जो डी आई है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जी, उसके 72 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। वो बिल्कुल। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि आपको कोशिश करनी चाहिए कि 72 आउट ऑफ 72 आपको मिल जाए। तो अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस 10 साल के कर लोगे तो हो जाएगा, उससे हो जाएगा। और बाकी जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, बहुत रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, चंपारण सत्याग्रह, संथाल रिबेलियन, उनको उनके एकदम एक्सटेंसिव नोट्स बनाओ, अच्छे से उनको एकदम माइंड मैप्स कर लो कि कैसे भी आए क्वेश्चन तो आप लिख पाओ। और बाकी जो सेकंड पोर्शन है उसके लिए वो सेकंड, उसका जो सेकंड पोर्शन होता है और जीएस 2, बहुत सिमिलैरिटी होती है दोनों में, बहुत सिमिलैरिटी होती है। उसके लिए जैसे इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सारे डायमेंशंस उसमें आ जाते हैं। तो लक्ष्मीकांत की बुक अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अदरवाइज की बीपीएससी में कुछ टॉपिक्स बहुत रिपीटेड होते हैं, लेकिन अब ये चीज़ नहीं चल रहा, अब वो काम नहीं करेगा, तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे अमेंडमेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, वो सारी चीज़ें कर लो। और उसके अलावा जैसे करंट अफेयर है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं फॉलो कर रहे हो तो कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक मंथली मैगजीन आती है, कोई भी किसी की भी एक मंथली मैगजीन देख लो। या तो डेली जो न्यूज़ बुलेटिन होती है, वो तो इतना हेल्पफुल नहीं होता, लेकिन जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ मतलब आर्टिकल्स आते हैं, उनको देख लो। तो डेली बेसिस पे चीज़ें होंगी, वो आपको पता भी चल जाएगा। और इतना से क्या होगा कि मेरे को लगता है आप एक डिसेंट आंसर लिख पाओगे। बिहार की इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे, और अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे, थोड़ा वॉल्यूमिनस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिहार के किसी भी सवाल पे अच्छे से आंसर लिख सकते हो। अर्बनाइजेशन आ जाता है, कुछ भी आ सकता है। मैंने तो पढ़ा, तो मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया इकोनॉमिक सर्वे। और बिहार का मैप, जोग्राफी जोग्राफी देख लो। तो इतनी चीज़ें करने के बाद ना दिमाग में इतने कंटेंट हो जाता है कि आप पेपर अच्छे से दे पाओ। आप एक बात बताइए, आप जिस दिन एग्जाम देकर आए थे, पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू, इनफैक्ट जो लास्ट पेपर होता है, एग्जाम का लास्ट स्टेज होता है, उस दिन देकर आए तो आपको क्या लग रहा था कि आप इस मुकाम तक फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे? इंटरव्यू तो मेरा काफ़ी अच्छा गया था, तो जी। हाँ, मेरे को लग रहा था मैं, मतलब ऐसे फर्स्ट टॉप टॉप नहीं, मेरे को लग रहा था हाँ डिसेंट रैंक आ जाएगी, मे बी लिस्ट में नाम आ जाएगी, टॉप 100, टॉप 200, लिस्ट में नाम आ जाए, नहीं मेरे लिए बड़ी बात थी टॉप करना, तो मैंने सोचा नहीं। आपके उम्मीद से बहुत ज्यादा उपलब्धि मिली आपको, इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने अलावा किसे देंगे आप? हाँ, ऑब्वियसली पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को देंगे। भगवान तो होते ही हैं, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं है। क्या बात है। आप और बताइए एक बात मुझे कि अभी जो आप इतना इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसमें कहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिए थे आप? जी नहीं सर। कुछ नहीं, सही बोल रहे हैं आप। हाँ, सही बोल रहे हैं, पूछ लीजिए अगर कुछ पटना लोग में। कहते हैं, कुछ कोचिंग वाले ये आरोप लगाते हैं कि हमसे पढ़ लेते हैं और हमसे पढ़ने के बाद ये रिवीजन करते हैं और उसके हाँ, बाद कहते हैं नहीं, कि खुद कर मैं लेंगे। बताती हूँ, कुछ लोग जैसे टॉपर्स होते हैं, उन्होंने 1 साल, सपोज उन्होंने 1 साल कहीं कोचिंग कर ली, हाँ। फिर उन्होंने 2-3 साल सेल्फ स्टडी की, फिर वो क्लियर करेंगे, देन वो कोचिंग को मेंशन नहीं करते। मैं 2022 में ग्रेजुएट हुई हूँ, मैं कभी दिल्ली गई नहीं। जी। ठीक है, मैं पहली बार इंटरव्यू में दिल्ली जाऊंगी, और पटना के किसी कोचिंग में मैंने तो देखा भी नहीं कि तो फिर पढ़ना तो दूर की बात है, तो अब कोई क्लेम ही नहीं कर सकता कि मैं पढ़ी हूँ, कर सकता है क्या तो। बात है। तो देख सकते हैं इनका विश्वास, इनके चेहरे की
झलक से दिख रही है कि ये किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ सारी बात को रख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं, खासकर उन समाज के लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीपीएससी के रिजल्ट में किसी का रोल नंबर ही दिख जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है और आप तो इस पोजीशन तक आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? मैं बस यही कहूँगी कि पहले देखिए आप बीपीएससी के लिए सूटेबल हैं कि नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं। मेंस जो है वो राइटिंग की मैराथन होती है, तो आप वो कर पाओगे कि नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो मत घुसो उस चीज़ में, क्योंकि उसमें आपके साल निकल जाएंगे और जो आपके क्रूशियल 20s होते हैं मे बी वो वेस्ट हो जाए। तो उसमें जाने से पहले आपको बहुत केयरफुल सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने एनसीईआरटी से शुरुआत की तैयारी का, और एक अगर हम जनरल बात करें तो एक मिनिमम टाइम टेबल ड्यूरेशन क्या होना चाहिए प्रतिदिन का, ताकि बच्चे एक निर्धारित समय में, निश्चित समय में अपने मुकाम तक पहुंच जी, पाए? मैं कहूँगी एटलीस्ट दिन के 4 घंटे तो आपको पढ़ने चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक ही बार में 1 घंटा सुबह पढ़ लो, 1 घंटे शाम पढ़ लो, 1 घंटे रात पढ़ लो, मतलब छोटे छोटे बैचेस में करके आप, लेकिन 3-4 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेबस कंप्लीट करनी है तो। क्या बात है। लेकिन आप 3-4 घंटे कहते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि 4 घंटे ही पढ़ना चाहिए, लेकिन शायद इस बात को भूल जाते हैं, उससे पहले आप बोल रहे हैं कम से कम। हाँ। जी बिल्कुल, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी कैपेसिटी। और ऐसा होता है कि ठीक है आपने 1 महीने 10 घंटे पढ़ ली, फिर आप बर्नआउट हो जाओगे, अगले महीने आप ऐसे फर्स्ट, वो चीज़ नहीं करनी है ना। आपको पूरे साल पढ़ाई करनी है, मे बी 2 साल 3 साल, कोई नहीं जानता कितने साल, 2 साल तो लगते हैं मिनिमम। तो 2 साल का मैराथन है। मैराथन में आपको सबसे तेज नहीं दौड़ना होता है, आपको कंसिस्टेंटली दौड़ना होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। तो देखो कि आपको 2 साल पूरे साल पढ़ना है, तो 12 घंटे पढ़ोगे 2 साल पूरे, मेरे को तो नहीं लगता मैं भी कर पाते होंगे, मेरे से नहीं होता। तो 5-6 घंटे भी अगर 2 साल तक आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका एक नॉलेज बेस बन जाएगा, आपकी फाउंडेशंस अच्छी हो जाएगी, आप राइट वे में प्रिपेयर कर रहे हो तो। अंततः आप 2 लाइन में पूरे समाज को एक मैसेज के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। कल तक एक स्टूडेंट थे, एक माँ बाप की बेटी थे, लेकिन आज के समय में एक अधिकारी हो गए। पूरे बिहार की जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, वहाँ की जिम्मेदारी होगी। आप कैसे उसे संभालेंगे और क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे जो भी दायित्व मुझे मिलेगा, मैं कोशिश करूँगी कि पूरी निष्ठा के साथ उसे निभाऊँ। और आगे और यूपीएससी में मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। बाकी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अ, आपका कोई भी सपना हो, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो या कुछ भी हो, आप उसको लेके श्योर रहिए। क्या होता है कभी लोग एसएससी करते हैं, उनको लगता है अरे बीपीएससी करना चाहिए, तो वो चीज़ एकदम दिमाग को स्टेबल रखो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्विच ओवर बहुत डेंजरस हो सकता है। जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है या किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो उस चक्कर में आके कुछ भी चूज नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। लेकिन अब देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने अपनी सारी बातों को हम लोगों के बीच रखा, अपना अपना कीवर्ड से लेकर, अपने सफलता के मूल मंत्र से लेकर, अपने पारिवारिक परिवेश, जिस तरीके से घर में इन्हें मोटिवेशन मिली, लोगों का सपोर्ट मिला, चाहे माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, या जो भी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात है सारी लोगों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, और जिसके बाद आज जो परिणाम आया वो आप लोगों के सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इन्होंने परिणाम को ला करके अपनी सफलता को अपनी मेहनत को सफलता में बदल करके एक परचम लहराया है, पूरे बिहार में एक नाम रोशन किया है, अपने साथ साथ माता पिता, परिवार और पूरे समाज का, इससे कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज देने का काम कर रहे हैं, खास तौर पे लड़कियों के लिए। अगर आज के समय में जनरली देखा जाता है कि अगर लड़की घर में जन्म लेती है तो माँ बाप सोचते हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ का बजट हमें रखना होगा, शादी विवाह पढ़ाई वगैरह सारा चीज रखने के लिए। लेकिन उसको भी ये तोड़ते हुए एक मुकाम हासिल किए और कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए एक मैसेज का काम कर रहे हैं। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं इस पे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई, उस स्ट्रेटजी को आप भी पालन करें। और हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा वही करें, लेकिन
आपको जो लगता है उससे लिया जा सकता है, आप उससे लेकर सीखने की कोशिश करें, आगे बढ़ें और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आप लोग भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। चलिए तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपके माइंड में भी कुछ सवाल आ रहा है, कुछ छूट गया है सवाल हमसे, तो वो भी आप इसमें कमेंट करके बताएं, ताकि आगे अगर हम दोबारा कहीं भी मिले तो उन सवालों का जिक्र करके उसका समाधान हम आपको दिलवा पाएं। चलिए तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।